बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। मौजूद नाज़रीन, रियल एस्टेट से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस, डिफरेंट किस्म के जो है वो इंफॉर्मेशन आपके पास लेकर के आते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मौजूद नाजरीन, आप जब भी कहीं पर भी प्लॉट लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास दो किस्म के जो है वो टाइप्स आती हैं इन्वेस्टमेंट या प्लॉट के या कोई भी जगह लेने के। एक ये है कि आप फाइल की शक्ल में वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। दूसरा ये होता है कि रजिस्ट्री इंतकाल लेते हैं। दोनों सूरतों में जब आप उसको पैसे देते हैं, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया देंगे तो जो आपको इनिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो बेसिकली फाइल ही होगी। ये एक आप समझ लें कि आपका एक एग्रीमेंट होता है, एक MOU होता है बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर के दरमियान। लेकिन इसमें मेन जो चीज़ समझने की है कि वो ये है कि जब आप सोसाइटी की तरफ जाते हैं, तो सोसाइटी की तरफ आपको जो है वो सोसाइटी के नाम, आपकी पूरी की पूरी लैंड जो है 1,000 कनाल वो सोसाइटी के नाम ट्रांसफ़र होगी। सोसाइटी उसके ऊपर NOC अप्लाई करती है, देन उसके ऊपर वर्किंग करती है, डेवलप करती है और उस 1,000 कनाल में से 5 मरले का जो है वो अलॉटमेंट लेटर आपको बना करके देगी, जो आपकी फ़ाइल कंसीडर होगी और वही अलॉटमेंट लेटर ही आपकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कंसीडर की जाएगी। जबकि दूसरी सूरत ये है कि आप का वो जो डेवलपर है या जो लैंडलॉर्ड है वो 1,000 कनाल में से वो पूरी की पूरी जगह डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद उसको जो है वो 5 मरले के मलकियती हकूक जो है, जिसको रजिस्ट्री इंतकाल कहा जाता है, वो आपके नाम रजिस्ट्री इंतकाल कर दी जाएगी। मतलब आप अपनी 5 मरला लैंड के प्रॉपर पाकिस्तानी एक्ट के मुताबिक आप उसके मालिक बन जाते हैं। अब इन दोनों सूरत हाल में एक को आप सोसाइटी कह सकते हैं, दूसरे को आप टाउनशिप प्लानिंग कह सकते हैं या रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह कह सकते हैं। अब दोनों में कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पे जब हम सोसाइटी की तरफ जाते हैं तो आपको ये कंफर्म नहीं होता कि आप जो प्लॉट बुक करवा रहे हैं इसकी लैंड उनके पास है या नहीं है। 1,000 कनाल लैंड है जिसमें से 2,000 या 2,500 प्लॉट निकलने चाहिए, वो क्या पता आपको 4,000 या 5,000 फाइल सेल आउट कर दे और फिर बाद में आपको वो जगह आपकी मिले उसी जगह पे या कहीं आगे जा करके कहीं वो जगह दे, ये कंफर्म नहीं होता। जबकि रजिस्ट्री इंतकाल में ये होता है कि मौके पर जगह होती है, नक्शा बना होता है, उस नक्शे के ऊपर आप प्लॉट बुक करवाते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और जब आपकी पेमेंट पूरी हो जाती है आप उसकी रजिस्ट्री इंतकाल ले लेते हैं। इसी तरह जब आप फाइल पे जाते हैं तो वो शुरू में आपकी जो सोसाइटी है वो ओपन फाइलों की मद में आपको फाइल दे रही होती है, उसके नीचे मतलब कोई प्लॉट का या जगह का निशानदेही नहीं होती और आप ब्लाइंडली उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और कुछ टाइम के बाद जा करके वो जगह और वो मामलात आपके क्लियर होते हैं। उसमें 4 साल 5 साल या इससे ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है। जैसे हमारे एयरपोर्ट या चक्री या ठलियाँ की तरफ डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जो वो काम कर रही हैं कि वो ओवर टाइम के ऊपर वो डिलीवर करती हैं। जबकि देखा जाए तो रजिस्ट्री इंतकाल में सम टाइम ये होता है कि आपका प्लॉट अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं बैठी और वो ओपन जगह पे है, ओपन लैंड है, तो वो उसमें कल को कब्जा हो सकता है, उसके ऊपर सिक्योरिटी के थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर उस रजिस्ट्री इंतकाल वाले टाउनशिप प्लानिंग में वहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट बैठी है, इंतज़ामिया बैठी है, तो वो आपसे मंथली चार्जेस लेगी और आपके प्लॉट की सिक्योरिटी जो है वो उस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये बाज़ फ़ायदे भी हैं, बाज़ नुकसानात भी हैं। एट द एंड ऑफ टाइम आप जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करें तो इन दोनों सूरत हाल में आप को जगह से, लैंड से रिलेटेड कम से कम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या उसकी फ़ाइल से, नंबर ऑफ़ फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ दोनों सूरत हाल में जो है वो आपके नुकसानात के चांसेस हैं। तो ये